नमस्कार। हमारे चैनल ज्योतिष जीवन और कर्म पथ में आपका स्वागत है। आशा है आप सभी लोग कुशल मंगल से होंगे। मैंने ज्योतिष के बारे में अभी तक आप सबको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है और आगे भी मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं इसे बहुत ही सरल तरीके से समझा पाऊँ। अगर आपके कोई भी सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने भाव और भावेश के बारे में समझा। किसी भी भाव का विचार करते वक्त हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। 6, 8, 12 इनको दुस्थान कहा गया है। अगर इन भाव के स्वामी किसी अन्य भाव में बैठ जाएं या किसी अन्य भाव के स्वामी इन भावों में आके बैठ जाएं तो वो अच्छी स्थिति नहीं समझी जाती है। कुंडली का विचार करते समय हमें ये देखना चाहिए कि भाव बलवान है या नहीं, भावेश बलवान है या नहीं। जिस भाव पर उसके स्वामी की या शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती है वह भाव बलवान समझा जाता है। यदि उस भाव में शुभ ग्रह बैठे तो भी वह भाव बलवान समझा जाता है। और यदि उस भाव में पाप ग्रह हों, शत्रु ग्रह बैठे हों या पाप ग्रह शत्रु ग्रह उस भाव को देख रहे हों तो वह भाव निर्बल या दूषित समझा जाता है। इसी तरह हमें भावेश का भी विचार करना चाहिए। जिस भाव का स्वामी अच्छी राशि में हो, उच्च राशि में हो, मित्र राशि में हो, केंद्र या त्रिकोण में हो तो वो उत्तम फल देता है। इसी तरह हमें भावेश का भी विचार करना चाहिए। अगर किसी भाव का स्वामी उच्च राशि में हो, अच्छे स्थान केंद्र या त्रिकोण में हो तो वो उत्तम फल देता है। किंतु जिस भाव का स्वामी अस्त हो, नीच हो, शत्रु के घर में हो, अशुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट हो तो वो शुभ फल नहीं देता है। भाव भावेश का विचार करने के बाद हमें कारक का भी विचार करना चाहिए। कारक दो प्रकार से होते हैं, स्थिर कारक और भाव कारक। भाव कारक जैसे पहले भाव के कारक हैं सूर्य, दूसरे के गुरु, तीसरे के मंगल, चतुर्थ के चंद्र और बुध, पंचम के गुरु, छठे भाव के शनि और मंगल, सप्तम के शुक्र, अष्टम के शनि, नवम के सूर्य और गुरु, दसम के सूर्य, शनि, बुध, गुरु, एकादश के गुरु और द्वादश भाव के कारक हैं शनि। किसी भी भाव का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब भाव, भावेश और भाव कारक तीनों ही बलवान हों। स्थिर कारक सूर्य आदि ग्रह किन किन वस्तुओं के कारक हैं? सूर्य, सूर्य पिता, आत्मा, सरकारी नौकरी, मान, यश, जीव, दिल, हड्डी, नेत्र, शासन का कारक है। सूर्य हमें यश, मान व सम्मान प्रदान करते हैं। सूर्य शुभ होने पर हमें समाज में प्रसिद्धि मिलती है। सूर्य के अशुभ होने पर अपमान जैसे विपरीत फल मिलते हैं। चंद्रदेव, चंद्र मन, माता, तरलता, मन के भाव, भावुकता, अशांत मन सबसे तेज चलने वाले ग्रह हैं। चंद्र का संबंध हमारे मन से बताया गया है। चंद्र अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति शांत होता है, लेकिन अशुभ चंद्र मानसिक तनाव बढ़ाता है। मंगल, मंगल साहस है, हौसला, छोटे भाई बहन, खून, कर्ज, ऑपरेशन, दुर्घटना, मेहनत, शरारत, खाली जमीन, उल्टे सीधे काम, पराक्रम, सेनापति, भड़कीले स्वभाव का कारक है। मंगल हमारे धैर्य और पराक्रम को नियंत्रित करता है। शुभ मंगल हो तो व्यक्ति कुशल प्रबंधक होता है व भूमि संबंधित काम से उसे लाभ होता है। बुध देव, दिमागी क्षमता, बुद्धि, व्यापार, वाणी, चर्म रोग, याददाश्त, लेन देन, वित्त, बुआ, मौसी, ताई, चाची, मामी, बहन इन सब के कारक हैं। बुध ग्रह हमारी बुद्धि और वाणी को प्रभावित करते हैं। शुभ बुध होने पर हमारी बुद्धि शुद्ध और पवित्र होती है। गुरुदेव, गुरुदेव ज्ञान, खुशी, पति, धन, संतान, परिवार, बड़े भाई, भाग्य, कर्म, लाभ, धर्म को मानना, पिता, बुजुर्ग, इज्जत, चर्बी, मोटापा, मान सम्मान के भी कारक हैं। गुरु हमारी धार्मिक भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। ये भाग्य और विवाह के कारक हैं। शुभ गुरु होने पर वैवाहिक जीवन श्रेष्ठ रहता है। शुक्रदेव, भोग की वस्तुएं,
जैसे मोबाइल, गाड़ी, मकान, ब्रांडेड कपड़े, परफ्यूम, कला, गहने, सुगंधित पदार्थ, कलाकार, फिल्मी स्टाइल, फैशन, लग्जरी आइटम्स, संगीत, पत्नी तथा प्रेम प्रसंग के कारक हैं। शुभ शुक्र से प्रभावित व्यक्ति कला प्रेमी, सुंदर, ऐश्वर्य प्राप्त करने वाला होता है। धन संबंधी मामलों में भी ये लोग भाग्यवान होते हैं। शनिदेव वक्त का पहिया चलाने वाले, निम्न वर्ग के कर्मचारी सुख, दुख, दर्द, परेशानी, अड़चनें, बीमारी, अंधेरा, चमड़ा, कोयले की खान, मुसीबतें, नौकरी, जमीन, उदासी, न्यायाधीश, प्रोफेसर, लेबर आदि के कारक हैं। जिसकी कुंडली में शनि शुभ होते हैं वो सभी सुखों को भोगते हैं और शक्तिशाली होते हैं। अशुभ शनि होने पर बहुत सी परेशानियों को झेलना पड़ता है। राहुदेव, इन्हें शनि की परछाई माना जाता है। इनमें शनि देवता से भी अधिक क्रूरता है। दर्द, दुख, चोरी, जुआ, सट्टा, जुर्म, झूठ बोलना, नशेबाजी, लॉटरी, राजनीतिक घोटाले, मुसीबतें, काम में देरी करवाना, विदेश यात्रा, पुत्र का कारक, अलगाववादी ग्रह, कुछ अलग करने वाला, लंबी बीमारी और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का कारक है। जिसकी कुंडली में राहु प्रभावशाली होता है वो कठोर और तीव्र बुद्धि वाला होता है। अशुभ राहु होने पर कई प्रकार की परेशानी होती है। केतुदेव को मंगल की परछाई माना जाता है। बदलाव, स्थान परिवर्तन, मोक्ष, बीमारियां, हड्डियों की ग्रीस के कारक हैं। केतु शुभ हो तो व्यक्ति कठोर स्वभाव वाला और गरीबों का हित करने वाला होता है। अशुभ केतु हो तो व्यक्ति बुरी वस्तुओं का शिकार हो जाता है। तो कुंडली में किसी भी भाव का विचार करने के लिए हमें भाव, भावेश और भावकारक तीनों का विचार करना चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगले एपिसोड में पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।